मालेगांव ब्लास्ट में 17 साल बाद न्यायिक लड़ाई में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित के साथ बाकी आरोपियों को भी बरी कर दिया गया है। हमारे साथ मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं, जो आज बहुत खुश भी हैं और भावुक भी। जब मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह नेता जैसे और राहुल गांधी जैसे नेताओं की शय पर जब देश में इस्लामिक आतंकवाद बढ़ा और मुस्लिम युवा उसकी ओर आकर्षित होने लगे, उस समय पर इन्होंने एक भगवा आतंकवाद शब्द की रचना की और उसके आधार पर उन्होंने कुछ घटनाओं को इकट्ठा करके, कुछ लोगों को कसूरवार मान करके, भयंकर प्रताड़नाएं दे करके कुछ बड़े नाम उगलवाने की कोशिश की गई। असली चीज़ तो वो है जो सामने आनी चाहिए। इतने बड़े नाम उगलवाने की कोशिश की गई कि अगर प्रज्ञा और पुरोहित और उनके साथी उस औरंगजेबी प्रताड़ना जो वो हिंदू समाज की करता था, खाल में भूसा बनना, आंखें निकालना, जिंदा चिनवा देना, अगर उस प्रताड़ना को ना सह पाते और वो नाम ले देते तो राष्ट्रवादी संगठनों के अधिकतर बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के अधिकतर बड़े नेता, हम सब लोग जेल में होते। लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि मर जाएंगे लेकिन हम उनका नाम नहीं लेंगे। आज बेकसूर माना गया। जो तर्क प्रस्तुत किए गए थे उस कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। मैं चाहती हूँ कि ये सारे लोग पूरे देशवासियों से कान पकड़ करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे जिनने भी उनके भगवान आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का आज साध्वी प्रज्ञा कोर्ट में भी मौजूद थी। उन्होंने उस प्रताड़ना को भी याद किया, रोई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो क्यों नहीं रोएगी? आपको क्या पता क्या हुआ? वही बताया तो अच्छा है ना। आप मिलने भी गई थी उनसे? मैं उसको यहाँ भी मिलती थी जेल में। जब सब परहेज करते थे तब भी आप मिलती थी। जब सब लोग नकार रहे थे कि हमारा प्रज्ञा से लेना देना नहीं है, मैं तभी कहा था कि नहीं, प्रज्ञा हमारी है। विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रही है, भाजपा से भी बाद में आकर के जुड़ी। मेरे को कभी प्रज्ञा से परहेज हो नहीं सकता था। मुझे पता था कि प्रज्ञा हिंसक हो नहीं सकती, क्रूर हो नहीं सकती, आतंकवादी हो नहीं सकती। मुझे प्रज्ञा पर पूरा विश्वास था। मुझे लग रहा था कि किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की वो शिकार हो गई और ये जो भगवान आतंकवाद शब्द की रचना की गई ये इस्लामिक आतंकवाद की बराबरी पर हिंदुओं को खड़ा करने की कोशिश थी और इस कोशिश में हिंदू समाज को पूरी तरह से बदनाम और कलंकित करने की चेष्टा थी। इस चेष्टा में चिदम्बरम, राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे लोग थे, बहुत बड़ी संख्या में और लोग थे। आज इन सबको देशवासियों के सामने कान पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। कमलनाथ कह रहे हैं कि इसमें तो फिर से कोर्ट में जाना चाहिए, ऊंची अदालतों में इस पर फिर से बहस होनी चाहिए। अब वो कोर्ट को और उस एजेंसी को जो जांच कर रही है उसके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन मैं इन लोगों से ये पूछूंगी कि तुम सब लोग वही तो लोग जिन्हें 10,000 सिखों को जिंदा भून दिया था। अपना हिंसक स्वभाव भूल सकते हो? तुम तो भगवान ही पहने हुए थे ना। तो भगवान आतंकवाद का रंग नहीं होता है। जब तुमने सिखों को भूना था, 10,000 सिखों को, तो आतंकवाद का रंग भगवान ही था। कौन सा था बताओ? क्या कपड़े पहने हुए थे उस समय पे? वो रंग था आतंकवाद का। दीदी आखिरी सवाल, कितना खुश हैं आज आप? अरे मैं इतनी खुश हुई कि मैं 2-3 घंटे मिली नहीं प्रेस से, तो प्रेस को लगा मैं मिल क्यों नहीं रही हूँ। मैं खुश भी हो गई, भावुक भी हो गई, यकीन ही ना होवे, क्योंकि मेरे को कर्नल पुरोहित और प्रज्ञा का पूरा मालूम था। बाकी भी इसी दौर से गुजरे होंगे वो नहीं मालूम था, लेकिन मालूम सबका था मुझे। और सबसे बड़ी बात, आपको मेरी बात को आप समझिए साहब कि उनके माध्यम से जिनके नाम लेने के लिए कहा जा रहा था, वो तो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी, अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बड़े पदाधिकारी, सबको जेल में भिजवाने की तैयारी थी, फिर उनके टॉर्चर करने की तैयारी थी। फिर तो ये बिल्कुल औरंगजेबी शासन आ रहा था।
ऐसी स्थिति बन चुकी थी उस समय पे। और ये इनके मैं बलिदान कहूंगी, ये जिंदा बलिदानी लोग हैं जिनकी बदौलत हम सब आज सुरक्षित हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।